तो आज कर लेते हैं कॉपी यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन। इस यूनिवर्स में कितनी फिल्में आई हैं और कितनी आने वाली हैं, सब पर बात करेंगे, क्योंकि मौसम बना हुआ है सिंघम अगेन का और इस वीडियो के लिए इससे अच्छा टाइम और क्या ही होगा। तो कॉपी यूनिवर्स का उद्घाटन हुआ था 2011 में सिंघम के साथ, जो कि रीमेक की गई थी सूर्या की फिल्म सिंघम से। रीमेक होकर भी 40 करोड़ के बजट में 140 करोड़ छाप डाले। पिक्चर में बाजीराव मस्तानी में मतलब बाजीराव सिंघम नाम का एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, कुछ ज्यादा ही ईमानदार है ये। सिंघम ने काव्या के इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर गई इसके प्यार में। लेकिन वो यही नहीं रुका, उसने एक पॉलिटिशियन प्लस गैंगस्टर जयकांत सिकरे से भी पंगे ले लिए। तो उसने सिंघम का ट्रांसफर करा दिया, नहीं कहीं और नहीं बल्कि अपने ही एरिया में, ताकि वो उसकी ऐसी की तैसी कर सके। पर एक दिन सिंघम की आत्माजी सटक गई और उसने खंबा उखाड़कर बीच सड़क में गुंडों को इतना पेला कि लाल कर दिया। नहीं, विमल वाला जोक नहीं मारने वाला मैं। इसके बाद जयकांत इलेक्शन जीत गया और फिर से रख दिया ट्रांसफर वाला प्रेम पत्र सिंघम के हाथ में। लेकिन जाने से पहले वो सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करके जयकांत के घर में घुस गया और वहां जाकर वो बहुत ही गुस्से में जयकांत से बोला शेर। फिर उन्होंने जयकांत को टपका दिया और पिक्चर का हुआ दी एंड। फिर कुछ साल बाद 2014 में सिंघम का रिटर्न हुआ, जिसमें अपना शेर अब डीसीपी बन चुका है। प्लस इसका ट्रांसफर हुआ इस बार मुंबई में, जहां सिंघम ने अब की बार पंगे लिए एक फ्रॉड बावर्ची से, जो कि एक क्रिमिनल भी है। लेकिन क्रिमिनल्स का क्या है, वो तो पकड़ ही जाएंगे, पहले थोड़ा नैन मटक्का तो हो जाए। लेकिन इस बार सिंघम की लव इंटरेस्ट है करीना की कैरेक्टर अवनी कामत। अगर सोच रहे हो कि काव्या का क्या हुआ, तो बस इतना जान लो कि उसको गुटखे से एलर्जी थी। एनीवे बाबाजी और सिंघम की ये लड़ाई तो चली रही थी, पर सिंघम की आदत हो गई है घर में घुसने की। तो लेकर अपनी टीम को घुस गए बाबाजी के घर में, जहां सिंघम बहुत ही गुस्से में बाबाजी से बोला शेर। फिर वहां सिंघम ने बाबाजी को ऐसी जगह गोली मारी कि वो जब भी हगेगा तो सिंघम को याद करेगा। मतलब उसकी तशरीफ को गोली मार के छलनी छलनी कर दिया सिंघम ने। इसके बाद उसने इनका काम तमाम कर दिया और एक बार फिर जीत हुई बाजीराव सिंघम की। और हाँ, सिंघम रिटर्न्स इंस्पायर्ड है एक लव्यन नाम की एक मलयालम पिक्चर से। अब थोड़े समय बाद रोहित शेट्टी के दिमाग में खुराफात आई कॉपी यूनिवर्स बनाने की, तो उन्होंने 2018 में रिलीज कर दी सिम्बा, जो कि एनटीआर की टेम्पर का रीमेक है। ऐसे ही थोड़ी इसको कॉपी यूनिवर्स बोलते हैं। खैर, कॉपी हो या ओरिजिनल, पिक्चर 80 करोड़ के बजट पर 400 करोड़ कमा गई। मतलब कॉपी यूनिवर्स की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मूवी है ये अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सिंघम अगेन अभी इससे आगे नहीं निकली है। तो इस पिक्चर में संग्राम भालेराव एके सिम्बा एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, जो रिश्वत लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पर एक दिन कुछ कांड होने के बाद इसे अपनी गलती रियलाइज हुई और ये चल पड़ा विलेंस की कुटाई करने, जिनका ये अभी तक साथ दे रहा था। तो फिर क्या, क्लाइमैक्स में सिंघम भी आ गया एंड फिर सिम्बा और सिंघम दोनों ने मिलकर विलेन की खूब कुटाई की। सिम्बा का बचपन शिवगढ़ में बीता, प्लस वहीं से पुलिस वालों को रिश्वत लेता देख इसे पुलिस वाला बनने की मोटिवेशन मिली। सिम्बा के अलावा सिंघम भी शिवगढ़ से ही है, तो मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही जगह से हैं। बात करें कैमियो की, तो बाजीराव के अलावा एक और बंदा भी दिखा इस पिक्चर में, जो था अक्षय कुमार का कैरेक्टर वीर सूर्यवंशी। एंड ये अपनी अगली मूवी को हिंट करने आया था। मतलब शायद इस टाइम तक इन्होंने सोच लिया था कि कॉपी यूनिवर्स को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, तो कई बार डिले होकर दिवाली 2021 पर फाइनली रिलीज हुई सूर्यवंशी, जिसमें वीर सूर्यवंशी के माँ बाप 93 के धमाकों में ही उड़ गए थे। मतलब काम तमाम हो गया था उनका। लेकिन उन्हीं धमाकों में से 600 किलो आरडीएक्स बच गया था, जो अभी भी इंडिया में ही है। तो कुछ टेररिस्ट लोग उसे 600 किलो आरडीएक्स से फिर से इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करना चाह रहे हैं, पर सूर्यवंशी ऐसा होने नहीं देगा। अगर इसको अपनी बीवी से फुर्सत मिल जाए तो वहाँ बॉम्ब फटने वाले हैं, यहाँ इनके झगड़े नहीं निपट रहे। खैर, सूर्यवंशी कुछ टेररिस्ट को पकड़ता है, फिर कुछ और को पकड़ता है, फिर सिम्बा से भी कुछ को पकड़ने बोलता है तो वो भी पकड़ता है, और ऐसे करके इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट रोक लिए। बट इन दी एंड यहाँ सिंघम की भी एंट्री हुई, जहाँ इन तीनों ने मिलकर पहले तो जोक्स मारे और फिर कुछ टेररिस्ट। लेकिन वहीं सिंघम और ओमार हफीज में भी झड़प हो गई, तो इन्होंने फोन पर ही एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे दी। मतलब सिंघम अगेन को हिंट किया था इन्होंने। तो सूर्यवंशी 160 करोड़ के बजट पर 295 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। अगर कम लग रहा है तो बता दूं कि उस टाइम थिएटर ताजा ताजा खुले थे लॉकडाउन के बाद, इसलिए टाइम को देखते हुए ये कलेक्शन काफी बढ़िया है। यहाँ तक तो सब ठीक था, बट फिर कॉपी यूनिवर्स 2 साल की छुट्टी पर चला गया एंड इनका अगला प्रोजेक्ट रिलीज हुआ इसी साल 2024 की जनवरी में। अपने दिमाग पर इतना लोड मत डालो, कोई मूवी मिस नहीं की तुमने, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं बल्कि इंडियन पुलिस फोर्स नाम की एक वेब सीरीज है, जिसमें सिद्धार्थ विवेक एंड शिल्पा शेट्टी लीड रोल्स में हैं। एंड इनका सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ एक, जरार नाम के टेररिस्ट को पकड़ना, और वो करने में इन्होंने 7 एपिसोड्स लगा दिए। खैर, इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने देखी नहीं है ये, एंड टू बी ऑनेस्ट इसे देखने का मेरा कोई इरादा है भी नहीं। कॉपी यूनिवर्स की मूवीज ही काफी हैं बस। और हाँ, जो सिंघम 3 में 8-10 हजार कैमियोज हैं, उनमें से एक इंडियन पुलिस फोर्स से सिद्धार्थ का भी हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। अब बात जब कैमियोज पर आ ही गई है तो मैं बता दूं कि इंडियन पुलिस फोर्स में एक भी कैमियो नहीं है। इसके अलावा कॉपी यूनिवर्स की
तरफ से ही एक पिक्चर अभी ताजा गर्मा गर्म रिलीज हुई दिवाली पर। मैं बात कर रहा हूँ सिंघम अगेन की, जिसमें सूर्यवंशी वाले तो तीनों हैं ही, प्लस यहाँ 2 और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए। एसीपी सत्या प्लेड बाय टाइगर श्रॉफ एंड लेडी सिंघम एके शक्ति शेट्टी प्लेड बाय दीपिका पादुकोण। पिक्चर की स्टोरी रामायण से इंस्पायर्ड है, जहाँ जुबेर अवनी को उठाकर श्रीलंका ले गया और बोला कि देखो भैया, अगर अपनी जिंदा चाहिए तो सूर्यवंशी, सिंघम और सिम्बा तीनों ओमार हफीज को लेके आ जाओ। पर सिंघम बोला, अरे ऐसे कैसे, पहले हम मेक श्योर तो कर लें कि अवनी को सही से खिला पिला रहे हो या नहीं। जो काम वीडियो कॉल पर हो सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने सिम्बा को श्रीलंका भेज दिया। एंड पीछे से सिंघम भी आ गया और वो गुस्से में आकर जुबेर से बोला इसके बाद यहाँ एक एक करके सब लोग आ गए, फिर विलेंस की कुटाई हुई बढ़िया करके। एंड इसी के साथ अपने हीरोज जीत गए। पर पिक्चर यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एंड होते होते हमें मिला सलमान भाई का कैमियो एज चुलबुल पांडे। तो देखो, अभी तक मैंने वो मूवीज बताई जो कॉप यूनिवर्स में आ चुकी हैं, लेकिन अब हम उन फिल्मों की बात करेंगे जो कि फ्यूचर में आने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है मिशन चुलबुल सिंघम, जो कि सिंघम अगेन के क्रेडिट सीन में ही टीज की गई। ये पिक्चर अपने चुलबुल पांडे के कॉप यूनिवर्स में आने की खुशी में बनाई जा रही है, तो हो सकता है ये उनकी ही दबंग फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट हो। लेकिन अगर पिक्चर का नाम मिशन चुलबुल सिंघम ही होने वाला है, तो फिर ये शायद सिंघम और चुलबुल दोनों की ही एक क्रॉसओवर टाइप मूवी होगी, जहां शायद ये दोनों एक साथ किसी मिशन पर जाएंगे। अब वो मिशन क्या होगा, ये दोनों एक साथ कैसे आएंगे, ये तो ट्रेलर में ही पता लगेगा, क्योंकि पूरी स्टोरी ये लोग ट्रेलर में ही दिखा देते हैं। एनीवे, ये फिल्म अभी जस्ट अनाउंस हुई है, तो 2025 में तो इसका आना मुश्किल है, लेकिन हाँ 2026 में इसके आने के चांस हैं। लेकिन चुलबुल पांडे के अलावा सिंघम अगेन में कुछ और भी नए कैरेक्टर्स पहली बार दिखे, जैसे कि शक्ति शेट्टी यानी कि लेडी सिंघम। पर क्या इस कैरेक्टर की स्टैंड अलोन पिक्चर आएगी? तो देखो, रोहित शेट्टी ने ये बात काफी पहले ही बोल दी थी कि वो फ्यूचर में कुछ फीमेल कॉप्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिनका कॉप यूनिवर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। तो ये लेडी सिंघम उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है, जिस पर मूवी बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझ लो, क्योंकि डायरेक्टर साहब काफी इंटरेस्टेड हैं एक फीमेल कॉप मूवी बनाने में। और अब तो वो लेडी सिंघम को ले भी आए, तो बस पिक्चर भी बना ही देंगे मौका मिलते ही। अब एक और मूवी जिसको आने से कोई नहीं रोक सकता, वो है सिम्बा 2। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सिम्बा ने 80 करोड़ में बनकर 400 करोड़ कमा कर दिए। इतने तगड़े प्रॉफिट के बाद कौन सा स्टूडियो सीक्वल नहीं बनाना चाहेगा। तो सिम्बा 2 आएगी जरूर, लेकिन ये रिलीज कब होगी इसका कोई आइडिया नहीं। एंड सिम्बा जो थी वो टेम्पर का रीमेक थी, और टेम्पर का कोई सीक्वल नहीं बना, तो फिर ये लोग सिम्बा का सीक्वल कैसे बनाएंगे और उसकी स्टोरी को किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद मैं 2 फिल्मों को एक साथ रखूंगा, जिसमें पहली है एसीपी सत्या मतलब टाइगर श्रॉफ की स्टैंड अलोन पिक्चर, जो कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन सिंघम अगेन में इसके पास्ट को काफी टीज किया गया, तो इसकी पिक्चर को लेकर कोई प्लान तो इनके पास पक्का होगा, लेकिन अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। दूसरी फिल्म है सूर्यवंशी का सीक्वल, जिसके आने के चांसेस तो हैं, क्योंकि इस पिक्चर ने 295 करोड़ कमाए थे, वो भी 50% थिएटर ऑक्यूपेंसी में। मतलब आज के टाइम पर इसका सीक्वल अच्छी खासी कमाई कर सकता है। लेकिन ये दोनों फिल्में एक ही जगह पर इसीलिए हैं क्योंकि इन दोनों का ही आना कंफर्म नहीं है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। तो भाई, ये थी वो सभी मूवीज जो अभी तक कॉप यूनिवर्स में आई हैं या आने वाली हैं। बाकी मैंने ऐसे ही स्त्री यूनिवर्स एंड स्पाई यूनिवर्स की भी अपकमिंग मूवीज के बारे में बताया है, तो वो वीडियो सामने क्लिक करके देख लेना। बाय।